Hello everyone. In this video, I am explaining jump instruction of 8085 instruction set, which is a part of branch instruction group. तो 8085 का जो जंप इंस्ट्रक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है। अगर इसका फंक्शनिंग, इसका वर्किंग आपको समझ में आता है तो आप 8085 के प्रोग्राम्स बहुत ही इफेक्टिवली लिख पाते हो। तो इंस्ट्रक्शन जो है जंप इंस्ट्रक्शन, ये दो टाइप के होते हैं। वह एक है अनकंडीशनल जंप और दूसरा है कंडीशनल जंप। और इसमें क्या होता है कि प्रोग्राम सीक्वेंस चेंज हो जाता है, एक के बाद एक। अगर कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहा है तो अगर बीच में जंप इंस्ट्रक्शन है तो क्या होता है, डायरेक्टली जंप होता है एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे। तो देखते हैं कैसे होता है। तो ये है जंप इंस्ट्रक्शन। यहाँ पे लिखा है JMP और यहाँ लिखा है एड्रेस। इंस्ट्रक्शन से जंप अनकंडीशनली टू अ स्पेसिफाइड एड्रेस, यानी इस एड्रेस पे जंप करना है, कोई भी कंडीशन चेक नहीं करना है। ओके, ये एक सिंपल प्रोग्राम दिया हुआ है। ये सारी इंस्ट्रक्शंस हमने पढ़ चुके हैं। ये MVI A20 है, MVI B 30 B में डालना है, फिर ऐड भी करना है, A और B के कंटेंट्स ऐड हो जाएंगे। और उसके बाद हमने लिखा है JMP इंस्ट्रक्शन। जंप के बाद अभी यहाँ पे देखिए ये एड्रेस लिखा है, लेकिन जब हम लोग असेंबली प्रोग्राम लिखते हैं तब यहाँ पे एड्रेस की जगह हम लोग क्या लिखते हैं, लेबल लिखते हैं। तो ये क्या है, नेक्स्ट क्या है, लेबल है, क्योंकि हमें अभी नहीं पता है कि इस लोकेशन पे जहाँ पे भी जंप करना है उसका एड्रेस क्या है। तो इसलिए कन्वीनियंस के लिए हम लोग यहाँ पे लेबल लिखते हैं। अब लेबल में आप कुछ भी लिख सकते हैं, अपना नाम भी इसमें लिख सकते हैं। तो ये इंस्ट्रक्शन क्या बोलती है कि ये एग्जीक्यूट की MVI A, फिर MVI B एग्जीक्यूट की, फिर ऐड B एग्जीक्यूट की माइक्रो प्रोसेसर ने। और अब ये इंस्ट्रक्शन बोल रही है कि ये दोनों इंस्ट्रक्शन स्किप कर दो और डायरेक्टली यहाँ से यहाँ पे जंप करना है। कहाँ जंप करना है, तो इस लोकेशन से डायरेक्टली, यानी ऐड B एग्जीक्यूट करने के बाद अब क्या एग्जीक्यूट करना है, ANA B एग्जीक्यूट करना है। और ये दोनों जो प्रोग्राम, इसमें क्या हुआ, प्रोग्राम सीक्वेंस चेंज हो गया। नॉर्मली क्या होना चाहिए, 1 बाय 1 सारे इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने चाहिए, लेकिन अब ये क्या हो रहा है, ये दो इंस्ट्रक्शंस इसने क्या कर दी है, कट कर दी है। और इसलिए हमने क्या किया, ये जो नेक्स्ट है, जो लेबल है, इस इंस्ट्रक्शन से पहले लिखा है। तो इस तरह से ये लेबल लिखा जाता है जंप इंस्ट्रक्शन में। तो क्या होता है इसमें, द प्रोग्राम सीक्वेंस विल जंप फ्रॉम दिस लोकेशन टू this location and it will this skip all these instructions। अगर उसमें 100 इंस्ट्रक्शंस है, ये दो इंस्ट्रक्शंस के बीच में, तो पूरे 100 की 100 इंस्ट्रक्शन स्किप हो जाएगी। अगर यहाँ 1000 इंस्ट्रक्शंस है ये और इसके बीच में, तो 1000 इंस्ट्रक्शन स्किप हो जाएंगी। ये स्मॉल प्रोग्राम है, कन्वीनियंस के लिए सिर्फ दो ही इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दिखाया गया है। ये हो गया असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम। लेकिन हमें पता है कि असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम हम लोग मेमोरी में स्टोर करते हैं, और जब हम लोग असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम मेमोरी में स्टोर करते हैं, मेमोरी क्या है, डिजिटल डिवाइस है, और इसलिए उसमें ये जो है MVI A MVI B एज इट इज स्टोर नहीं कर सकते। तो हर एक इंस्ट्रक्शन का क्या है, एक यूनिक ऑपकोड है, और हम लोग क्या करते हैं, ये ऑपकोड्स मेमोरी में स्टोर करते हैं। तो ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि इंस्ट्रक्शन कैसे स्टोर होता है। जैसे एक लोकेशन पे रहेगा ऑपकोड ऑफ MVI A, जो भी होगा स्टैंडर्ड है, यूनिक है, और दूसरी लोकेशन पे आएगा ये 20 जो डेटा है, फिर होगा ऑपकोड MVI B, फिर होगा डेटा 30, फिर होगा ऑपकोड ऐड B, ये सिंगल बाइट इंस्ट्रक्शन है। उसके बाद हमने लिखा ऑपकोड ऑफ जंप इंस्ट्रक्शन। अब यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट है। नेक्स्ट यानी जिस लोकेशन पे भी ये ANA B इंस्ट्रक्शन मेमोरी में स्टोर की हुई है, उसका एड्रेस अभी हमें यहाँ पे लिखना है इसके बाद। क्योंकि फॉर्मेट क्या है, फॉर्मेट बोलता है जंप टू द स्पेसिफाइड एड्रेस। क्या करना है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है इस इंस्ट्रक्शन का लोकेशन। इसका मतलब ये ANA B जिस लोकेशन पे भी स्टोर की हुई है, कौन से लोकेशन पे स्टोर की है, मेमोरी में 000A में। तो क्या करना है, ये एड्रेस क्या हो गया, ये एड्रेस हमारा हो गया 000A। यानी अगर इंस्ट्रक्शन में भी लिखना है तो हम लोग क्या लिखेंगे, जंप 000A। तो अभी मेमोरी में कैसे स्टोर होगा, पहले स्टोर होगा ऑपकोड जंप इंस्ट्रक्शन का, उसके बाद हम स्टोर करेंगे लोअर बाइट। याद रखना है हमेशा पहले लोअर बाइट और उसके बाद हायर बाइट स्टोर होता है। तो हमने स्टोर किया 0A, उसके बाद स्टोर किया 00। अभी देखो प्रीवियस जो भी वीडियो दिखाया तो उसमें हमने क्या किया था, उल्टा दिखाया था। मेमोरी लोकेशन हमने 0 नीचे दिखाया था और FF वाला लोकेशन ऊपर दिखाया था।
लेकिन अभी ये कन्वीनियंस के लिए हमने उल्टा कर दिया है ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। जैसे ये प्रोग्राम का इंस्ट्रक्शन ऊपर है तो हमने मेमोरी लोकेशन में भी ऊपर दिखाया है। तो ये हो गया के बाद एग्जीक्यूशन। तो क्या बोल रहा है इंस्ट्रक्शन, जंप टू द एड्रेस, कौन सा एड्रेस, 000A, और ये इस तरह से यहाँ पे मेमोरी में स्टोर होगा। तो क्या होता है जब माइक्रो प्रोसेसर ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करेगा, इट विल डायरेक्टली जंप फ्रॉम दिस लोकेशन टू दिस लोकेशन, क्योंकि ये लिखा है, और इट विल स्किप ऑल दीज टू इंस्ट्रक्शंस, और उसके बाद वाला सीक्वेंस सेम फॉलो होगा। उसके बाद वो जाएगा नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन में, विच इज हॉल्ट इंस्ट्रक्शन, यानी एंड ऑफ प्रोग्राम। ये थी अनकंडीशनल जंप इंस्ट्रक्शन, जिसमें कि इंस्ट्रक्शन में कुछ भी चेक नहीं किया है। दूसरी है कंडीशनल जंप इंस्ट्रक्शन। ये क्या लिखा है, JC, J स्टैंड्स फॉर जंप एंड C स्टैंड्स फॉर कैरी, यानी कैरी फ्लैग। जंप इफ कैरी फ्लैग इज सेट, वेयर टू जंप टू स्पेसिफाइड एड्रेस, जो भी एड्रेस पे करना है वो। तो क्या इंस्ट्रक्शन बोलता है, द प्रोग्राम सीक्वेंस इज ट्रांसफर्ड टू मेमोरी एड्रेस गिवन इन द ऑपरेंड। लेकिन एक कंडीशन है, अब ये कंडीशनल जंप है, इफ कैरी फ्लैग इज सेट टू 1, दैट इज इफ C इज इक्वल टू 1। अब ये कैरी फ्लैग कहाँ होता है, तो हमें पता है 8085 में ये फ्लैग्स है, साइन फ्लैग है, जीरो फ्लैग है, ऑक्सिलरी कैरी है, पैरिटी है, और कैरी फ्लैग है। तो इंस्ट्रक्शन बोलता है कि अगर ये कैरी फ्लैग सेट है यानी 1 है, तभी जंप करना है। कहाँ, वही जैसे यहाँ पे अभी JC लिखा है, तो ये नेक्स्ट यानी उसी लोकेशन पे जहां भी, अगर मैं यहाँ पे नेक्स्ट लिखती तो यहाँ जंप होता, अगर यहाँ नेक्स्ट लिखती तो यहाँ जंप होता। सो वॉट एवर एड्रेस, ओके। तो यहाँ पे क्या होगा, प्रोग्राम सीक्वेंस विल जंप फ्रॉम दिस लोकेशन टू दिस लोकेशन। लेकिन कंडीशन क्या है, इफ कैरी फ्लैग इज सेट टू 1। कैसे होता है, मेमोरी में कैसे स्टोर्ड है ये प्रोग्राम, ऐसे ही ये MVI A20 है, यहाँ पे स्टोर है, फिर MVI B30 यहाँ पे स्टोर है, फिर add B इंस्ट्रक्शन इज स्टोर्ड हियर, एंड देन हियर यू विल राइट ऑपकोड ऑफ JC इंस्ट्रक्शन। JC का एक यूनिक ऑपकोड है 8085 में, जो डिजाइनर ने ही बनाया है, हम लोग उसे नहीं चेंज कर सकते। तो इस ऑपकोड को हम लोग यहाँ स्टोर करेंगे, और उसके बाद हमें क्या लिखना है, यहाँ पे होना चाहिए एड्रेस। एड्रेस है फॉर्मेट में, कौन सा एड्रेस, वो मेमोरी का एड्रेस जहां पे ANAB इंस्ट्रक्शन स्टोर किया हुआ है। कौन से लोकेशन पे किया है ANAB इंस्ट्रक्शन स्टोर, तो इस लोकेशन पे किया है। इसका एड्रेस क्या है, इसका एड्रेस है 000A। तो हमने क्या किया, यहाँ पे लिखा 000A। ये पहले 0A होना चाहिए और बाद में 00 होना चाहिए, तो सेव नहीं हुआ है, चेंजेस मिस्टेक हो गया है यहाँ पे। ओके, तो ये क्या करेगा, डायरेक्टली जंप करेगा। कैसे, if carry flag is set, यानी if this is 1, then it will jump from, this instruction says if this carry flag is set to 1, then jump from this location to this location and skip this instruction. So what will happen, if this condition is true, condition is true means JC means carry flag is 1. If this condition is true, then jump from this location to this location. लेकिन कंडीशन फॉल्स भी तो हो सकती है, हमें थोड़ी पता है कैरी फ्लैग में क्या स्टोर है, 0 भी हो सकता है। तो कंडीशन फॉल्स हुई तो क्या होगा, सो इफ कंडीशन इज फॉल्स मीन्स इफ इट इज नॉट सेट, क्योंकि ये तो कंडीशन है 1 के लिए। इफ इट इज नॉट सेट, इफ इट इज 0, देन व्हाट हैपेंस, it will execute next instruction. तो if false then go to next instruction, उसके बाद ये execute करेगा, ये करेगा, फिर sequence में execute करेगा, तब ANAB भी उसे execute करना है, skip नहीं करना है। तो उसके बाद ये sequence में instruction execute करेगा। इसका मतलब है अगर ये condition carry flag is set to 1, ये condition true है तो directly यहाँ पे आएगा, और अगर ये condition false है तो ये sequence में instruction as it is एग्जीक्यूट करने वाला है वन आफ्टर द अनदर। तो इसमें भी देखिए मेमोरी लोकेशन पे क्या होता है, इट विल ट्रांसफर टू दिस इंस्ट्रक्शन इफ कंडीशन इज फॉल्स। अभी नेक्स्ट प्रोग्राम है, नेक्स्ट है JNC। JNC स्टैंड्स फॉर जंप इफ नो कैरी टू अ स्पेसिफाइड एड्रेस। नो कैरी मीन्स इफ कैरी फ्लैग इज नॉट सेट, नॉट सेट मीन्स इफ कैरी फ्लैग इज 0। सेम है, सारा प्रोग्राम सेम है। अब यहाँ पे हमने क्या किया, अगर JC की जगह JNC लिखा है तो क्या बोलता है,
कि अब क्या है, उल्टा है, अब नॉट सेट है तो जंप करना है, और सेट है कैरी फ्लैग तो नहीं जंप करना है। तो क्या बोलता है इंस्ट्रक्शन, अगर कैरी फ्लैग नॉट सेट है तो जंप करना है, सेट है तो नहीं करना है, कंडीशन फॉल्स है तो नहीं करना है। कैसे स्टोर होगा मेमोरी में, ऐसे ही स्टोर होगा, वैसे ही ये 0 0 A पहले लिखना है और उसके बाद 0 0 ये ऑपकोड आएगा। अब यहाँ पे JNC का बाकी प्रोग्राम तो ऐसे ही स्टोर करना है, यहाँ पे ऑपकोड आएगा JNC का, उसके बाद हमें वो एड्रेस लिखना है जहाँ पे ये इंस्ट्रक्शन स्टोर किया है ANAB। अभी हम लोग बार बार ANAB ही क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे लेबल पे लिखा है हमने नेक्स्ट, और नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है, तो हम लोगों को यहीं पे जंप करना है। program indicates the program control should transfer to this location. So a carry flag if not set means if carry flag is 0, then it should jump from this location to this location. तो यहाँ पे memory में भी क्या होगा, it will jump from, if condition is true, that means carry flag is not set, then it will jump from this location to this location. लेकिन condition false भी हो सकता है, condition false means if carry flag is set. तो अभी यहाँ पे क्या होगा, if false then go to next instruction and then execute all instructions in sequence. तो यहाँ पे भी वैसे ही होगा, क्या होगा, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन सबट्रैक्ट L कहाँ स्टोर है, इस लोकेशन पे स्टोर है, तो ये यहाँ से यहाँ ट्रांसफर होगा और फिर इसे सीक्वेंस में इस तरह से एग्जीक्यूट करेगा। अभी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है JZ, सिंपल है। अब जैसे JC था तो वो कैरी फ्लैग के लिए था, तो अभी JZ क्या है, 0 फ्लैग के लिए। सो इंस्ट्रक्शन से जंप टू अ स्पेसिफाइड एड्रेस इफ 0 फ्लैग इज सेट टू 1। प्रोग्राम सेम ही लिखा है हमने एग्जांपल के लिए, ये ऊपर वाली इंस्ट्रक्शन सेम है, सारा सेम है, बस यहाँ पे चेंज किया है, JC की जगह हमने JZ डाल दिया है। JZ इज रिलेटेड टू 0 फ्लैग, यानी यहाँ अब बोलता है कि अगर 0 फ्लैग 1 है तो जंप करना है, नहीं तो नहीं करना है। यानी if this flag is set then the program control will transfer from this location to this location और skip कर देगा ये इंस्ट्रक्शन, और अगर नहीं है तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करेगा। तो क्या होता है, प्रोग्राम कैसे स्टोर होगा, वैसे ही स्टोर होगा, सिर्फ क्या डिफरेंस है, यहाँ पे हमने JZ इंस्ट्रक्शन यूज की, तो यहाँ पे अभी JZ का ऑपकोड आएगा, बाकी सब कुछ वैसे ही है। ANA उसी लोकेशन पे 0 0 0 A में, तो यहाँ पे हमने 0A स्टोर किया, यहाँ 0 0 स्टोर किया। दिस इज हाउ वी स्टोर द प्रोग्राम इन द मेमोरी। क्या होगा, if 0 flag is set to 1, if 0 flag, ये देखिए क्या है, if 0 flag is set to 1, JZ इंस्ट्रक्शन है, if this is set to 1 then it will jump to this location and will skip these two instruction if this condition is true. मेमोरी में क्या होगा, मेमोरी में भी यहाँ से यहाँ कंट्रोल ट्रांसफर होगा इफ कंडीशन इज ट्रू। लेकिन कंडीशन फॉल्स है तो, फॉल्स है मतलब अगर ये 0 है तो क्या होगा, if condition is false it will go to next instruction and it will execute all remaining instructions in sequence, एक के बाद एक सारे इंस्ट्रक्शन ये एग्जीक्यूट करेगा। if condition is false then it will switch to next instruction और नॉर्मल एग्जीक्यूशन होगा। कंडीशन ट्रू है तभी जंप होगा, कंडीशन फॉल्स है तो नॉर्मल एक के बाद जैसे होता है, एक के बाद एक इंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूशन होता है। तो क्या हमने पढ़ा, JC पढ़ा, JNC पढ़ा, अब JZ है तो JNZ भी है। तो क्या है, जंप इफ नो 0, जंप इफ नो 0 मीन्स जंप इफ 0 फ्लैग इज 0, ओके, जंप इफ not set, 0 flag is not set, JNZ means jump if 0 flag is not set। अब यहाँ पे क्या हो गया, सिर्फ इंस्ट्रक्शन चेंज हुआ है, JNZ नेक्स्ट हमने उधर ही लिखा। अब नेक्स्ट हमेशा जरूरी है इधर ही लिखना, नहीं, हम लोग यहाँ पे भी नेक्स्ट लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ भी। अगर यहाँ लिखते तो ये 3 इंस्ट्रक्शन स्किप करेगा, अगर यहाँ नेक्स्ट लिखते हैं तो ये एक ही इंस्ट्रक्शन स्किप करेगा। जहां भी यहाँ पे नेक्स्ट लिखते हैं वहां पे जंप होने वाला है इंस्ट्रक्शन। तो मेमोरी में वैसे ही स्टोर करना है। ये हो गया ऑपकोड आपका JNZ इंस्ट्रक्शन का, और ये ऑपकोड आपका ANAB का यहाँ स्टोर किया है, तो ये एड्रेस हमने यहाँ पे स्टोर किया मेमोरी में। और अब क्या बोलता है कि इफ 0 फ्लैग इज नॉट सेट मीन्स इफ 0 फ्लैग इज 0 देन जंप। अगर नहीं, अगर 0 है तो जंप करना है, नॉट सेट है तो जंप करना है, नॉट सेट है तो जंप करना है। और अगर कंडीशन फॉल्स है यानी अगर 1 है तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करना है, फॉल्स है तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करना है, और नॉर्मल सारा प्रोग्राम एक के बाद एक एग्जीक्यूट करना है।
अब नेक्स्ट जैसे जेसी था, जेएनसी था, जेजेड था, जेएनजेड था, वो फ्लैग्स के लिए था, वैसे ही बाकी भी फ्लैग्स के लिए है। अब ये कौन से फ्लैग के लिए है? जेपीओ। जेपीओ है पैरिटी फ्लैग के लिए। पैरिटी फ्लैग कहाँ होता है? यहाँ होता है पैरिटी फ्लैग 8085 में। तो जंप टू अ स्पेसिफाइड एड्रेस, द प्रोग्राम सीक्वेंस जंप टू अ स्पेसिफाइड एड्रेस, मेमोरी एड्रेस। स्पेसिफाइड मेमोरी एड्रेस यानी जहां भी जंप करना है, जितने भी इंस्ट्रक्शन स्किप करना है कर सकते हैं, लेकिन कंडीशनल है। क्या कंडीशनल है? तो पैरिटी फ्लैग क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो पैरिटी फ्लैग अगर 0 है, यहाँ पे 0 है, तो प्रोग्राम सीक्वेंस क्या होगा? जंप होगा, बीच वाली इंस्ट्रक्शन स्किप होगा। लेकिन ये कंडीशन फॉल्स है तो क्या होगा? नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करेगा और रिमेनिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा। इसके बाद वाला इंस्ट्रक्शन है जेपीई, यानी जंप इफ पैरिटी इज इवन। जंप इफ पैरिटी इज इवन मींस इसमें क्या होगा? अगर पैरिटी फ्लैग 1 है तो जंप इट विल जंप टू अ स्पेसिफाइड एड्रेस, यानी कुछ इंस्ट्रक्शन स्किप करके नेक्स्ट एड्रेस पे डायरेक्टली जंप होगा इफ पैरिटी इज इवन। यहाँ लिखा है ना जंप पैरिटी इवन, ये क्या है? जंप पैरिटी ऑड। हमें पता है पैरिटी ऑड है तो पैरिटी फ्लैग क्या होता है? 0 होता है। और पैरिटी इवन है तो पैरिटी फ्लैग क्या होगा? 1 होगा। इसका मतलब ये 1 है तो जंप करना है। और अगर कंडीशन फॉल्स है तो क्या होगा? वो इट विल एग्जीक्यूट नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। सिमिलरली नेक्स्ट कौन सा है? हमारा साइन फ्लैग है। तो साइन फ्लैग के लिए क्या इंस्ट्रक्शन है? जेपी, यानी जंप इफ पॉजिटिव। यानी अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन के बाद अगर रिजल्ट आपका पॉजिटिव है, जब रिजल्ट पॉजिटिव होता है तो साइन फ्लैग हमारा 0 होता है। तो ये इंस्ट्रक्शन बोलता है कि अगर साइन फ्लैग 0 है, यानी नंबर आपका पॉजिटिव है, अगर साइन फ्लैग 0 है तो जंप करना है, और अगर 0 नहीं है तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करो और सीक्वेंस फॉलो करना है, नॉर्मल एग्जीक्यूशन करना है। क्योंकि ये क्या है? सारी कंडीशनल इंस्ट्रक्शन है। ये चेक करेगी कि ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। ये कंडीशन अगर ट्रू है, यानी ये साइन फ्लैग 0 है, तो जंप करना है टू अ स्पेसिफाइड एड्रेस। ये एड्रेस आपको अभी पता है क्या हो सकता है। और नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है जेएम, जंप इफ माइनस, यानी रिजल्ट अगर निगेटिव है, यानी अगर साइन फ्लैग 1 है, क्योंकि रिजल्ट जब निगेटिव होता है तो साइन फ्लैग हमारा 1 होता है। ये क्या बोलता है? जंप इफ माइनस, that means jump to a specified location if result of arithmetic and logical operation is negative, it is minus। तो क्या होगा? अगर साइन फ्लैग 1 है, ये क्या करता है? ये सिर्फ साइन फ्लैग चेक करता है। अगर साइन फ्लैग 1 है तो ये जंप करेगा टू अ स्पेसिफाइड एड्रेस, और अगर नहीं है तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करेगा। So this was all about jump instruction. I hope you understood all these jump instructions. In the next video, I will be explaining call instructions. Call भी branch type of instructions ही है. I hope you understood the concept. If you have any query, you can always ask in the comment section. Thanks for watching. Thank you.